हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये वो वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी एप्लीकेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर आईपीसी के बारे में पूछा जाने वाला है। तो आईपीसी से रिलेटेड मैं हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा हमारी आने वाली वीडियोस में। इसलिए जो भी अभी न्यू जुड़े हैं हमारी इस वीडियोस के माध्यम से, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि आईपीसी के अंदर टोटल कितने सेक्शन हैं और कितने चैप्टर हैं। जब हमारे आईपीसी के सेक्शन की बात करते हैं तो हमारे आईपीसी में 511 सेक्शन हैं और चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर हमारे आईपीसी के अंदर टोटल 23 चैप्टर डिफाइन किए गए हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाने की संभावना अवश्य रहती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसे हम किस नाम से जानते हैं। जब भी हम अपने आईपीसी को पढ़ते हैं हम केवल ध्यान देते हैं कि इसका टाइटल कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो एग्जैक्ट नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसका नाम है द इंडियन पिनल कोड, ना कि 1860 केवल इंडियन पिनल कोड और आईपीसी ये नहीं है। तो इसका सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि किसने आईपीसी को सबसे पहले ड्राफ्ट किया था, कौन इसके फाउंडर है। तो इसके फाउंडर हैं मैकेले। तो ये इसके फाउंडर हैं। साथ ही इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, थॉमस बेबिंगटन मैकेले। और आईपीसी को जो है 1834 में प्रिपेयर किया गया था, गवर्नर जनरल को हैंडओवर किया गया था किस ईयर में, 1835 में। 1860 का हमारा इंडियन पिनल कोड है, लेकिन यह हमारा लागू कब होता है, यह हमारा लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि उसे पनिशमेंट दी जाएगी इंडिया में। यानी कि अगर वो कोई अपराध करता है इंडिया में तो उसे पनिशमेंट भी तो दी जानी चाहिए। तो किस सेक्शन में ये बात डिफाइन की गई है, जब हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बारे में बताया गया है। आप सेक्शन 2 में आपसे देख सकते हैं। सेक्शन 2 में यह कहा गया है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिश अंडर दिस कोड। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। ये एक मैक्सिम है, इस मैक्सिम का आपको पता लगाना है। इस मैक्सिम के अनुसार कौन सा इसका सही जवाब है। मैक्सिम क्या है, नेलम क्राइमन सिन लेगा। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसे यह प्रिज्यूम किया जाएगा, यह अनुमान लगाया जाएगा कि वो इनोसेंट है जब तक कि उसका जो गिल्ट है वो प्रूफ ना कर लिया जाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है न्यायालय के समक्ष वो आता है तो न्यायालय यह देखता है कि वो इनोसेंट है जब तक कि उसके अगेंस्ट कोई भी गिल्ट जो उसने अपराध किया है वो प्रूफ ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाकर, यानी कि इंडिया की लिमिट से बाहर जाकर अपराध करता है तो उस अपराध के लिए भी पनिशमेंट से रिलेटेड कोई सेक्शन है आईपीसी में जो बात करता है कि उसे सज़ा दी जाएगी उस अपराध को कमिट करने के लिए। तो इससे रिलेटेड हमारा कौन सा सेक्शन है, इससे रिलेटेड हमारा सेक्शन है जब हम सेक्शन 3 को पढ़ते हैं।
सेक्शन 3 में ये बात की गई है कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है इंडिया की टेरिटरी से बाहर, यानी कि कोई पर्सन है जिस पर इंडिया का लॉ अप्लीकेबल होता है लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर है और वहाँ जाकर कोई अपराध कमिट करता है, तो उसके ऊपर भी हमारी आईपीसी अप्लीकेबल होगी, उसको भी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 3 हमारी इस बारे में बात करती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि एक स्टेटमेंट है। अगर आपने अपनी आईपीसी को एक बारी रीड किया होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि किस सेक्शन से स्टेटमेंट ली गई है। ये हमारी इल्यूस्ट्रेशन है, ये इल्यूस्ट्रेशन है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। पढ़ते ही अगर आपने देखा होगा तो अवश्य आपको इसका जवाब आता होगा कि क्या जो कि भारत का एक नागरिक है, युगांडा में एक हत्या करता है, उस पर भारत के किसी भी स्थान पर जहां वो पाया जाता है हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। तो किस सेक्शन से ली गई है? तो सेक्शन जब हम 4 पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात की गई है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है सेक्शन 4 में। क्योंकि कोई भी बाहर का व्यक्ति है उस पर आईपीसी अप्लीकेबल नहीं होता। अगर वो कोई अपराध करता है इंडिया में आकर तो क्या किस तरीके से उसे सज़ा दी जाएगी, क्या इस पर भी कोई प्रोविज़न है? तो सेक्शन 4 इस बारे में बात करती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि किसकी है ये स्टेटमेंट। यहाँ से यहाँ तक की ये स्टेटमेंट है जो इन सभी ज्यूरिस्ट में से किसने दी है कि क्राइम इज सेज टू बी एक्ट। क्राइम एक तरीके का एक्ट है जो कि क्या है, लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, यानी कि लॉ क्या करता है, उसे अप्लीकेबल नहीं करता, उसे उसके बारे में उसको मना करता है कि ऐसे अपराध नहीं किए जाने चाहिए। साथ ही हमारी जो सोसाइटी है वो भी इसके उस सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट हैं उनके भी अगेंस्ट है। यह स्टेटमेंट किसने दी थी कि क्राइम की डेफिनेशन इस तरीके से किसने डिफ़ाइन की है? तो जब जो स्टेफन है हमारे जूरिस्ट स्टेफन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि लॉ में निषेध है, यानी कि लॉ ये कहता है इस तरीके के अपराध जो है क्राइम है। साथ ही ये हमारी मोरल सेंटिमेंट को भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा, मैंने अपनी वीडियो में इसके बारे में अभी डिस्कस किया था। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में आईपीसी से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो सेक्शन 4 हमारी बात करती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में, जो कि हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था युगांडा वाला, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति आता है और वो अपराध कर लेता है और उसको उस पर किस तरीके से हम अपने आईपीसी को अप्लीकेबल करेंगे, तो इसके बारे में बात की गई है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में सेक्शन 4 के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्या है, सबसे काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आईपीसी में। सेक्शन 1 के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। सेक्शन 1 में इन सभी में से किस बारे में बात की गई है? क्या वो डेफिनेशन के बारे में बात करता है, इस कोड के ऑपरेशन और टाइटल के बारे में बात करता है, ऑफेंस की पनिशमेंट की बात करता है, इस कोड के क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन या टाइटल की बात करता है? तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो में आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते चलेंगे और एक कुछ समय के बाद आप आईपीसी को अवश्य कंप्लीट कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।